यूं तो हमेशा से आतंकवाद की दुनिया में पुरुषों का ही दबदबा रहा है, लेकिन 1980 के दशक में एक महिला डाकू ने अपने आतंक का एक ऐसा मंजर कायम किया कि पूरा देश उसके नाम से थर थर कांप जाता था। उसका नाम था फूलन देवी। चंबल के भीड़ में उसका राज चलता था, जहाँ एक तिनका भी उसके इशारे के बिना हिल नहीं सकता था। उसके नाम का इतना दहशत था कि जिस इलाके में उसकी गैंग जाती थी वहाँ मातम मच जाता था और लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। डर के मारे इधर उधर भागकर छुप जाते थे। ऐसा माहौल बन जाता था जैसे मानो कि इस इलाके में किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। अपने ही पति को गाँव के चौराहे पर चाकू छुर्रा घुसा घुसा कर आधमरा कर दिया था। इसी गाँव के अंदर सभी मर्दों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छल्ली कर दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस महिला ने ये डकैती का रास्ता खुद नहीं चुना था, बल्कि हालातों ने इसको इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। मात्र 9 साल की उम्र में उसकी 50 साल के एक बुड्ढे से शादी करा दी गई, जिसने दिन रात उसका यौन शोषण किया। पति ने उसके साथ बहुत बुरा किया। माँ बाप ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया। परिवार के लिए कलंक बताकर कहीं डूब कर मर जाने के लिए कह दिया। इतना कम नहीं था, लेकिन उसके चाचा ने 14 साल की उम्र में ही डाकुओं के हवाले कर दिया उसको। डाकुओं ने भी उसे नोच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर समय का चक्कर बदलता है और ये बेबस महिला एक लाल कपड़ा खप्पन की तरह अपने सिर पर बांध लेती है और हाथ में बंदूक लेकर दुनिया को उसी भाषा में समझाने के लिए निकल पड़ी। उसके पति ने उस पर कई अत्याचार किए थे। उसे बीच चौराहे में चाकू मार मार कर अधमरा कर दिया। जिस समाज के लोगों ने कई दिनों तक उसकी इज्जत लूटी थी, उसको उसी गांव में जाकर समाज के सभी मर्दों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से छल्ली कर दिया। बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर भारत की मोस्ट वांटेड वुमेन फूलन देवी किसी के लिए महिषा बन गई तो किसी के लिए खूंखार हत्यारण, और कई सैकड़ों लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारने के बाद भी आगे चलकर ये भारत की सांसद बन गई। इसके ऊपर कई सैकड़ों केस दर्ज है, लेकिन फिर भी ये चंबल के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी वांटेड गर्ल है। आइए जानते हैं बैंडेड क्वीन फूलन देवी की कहानी। फूलन देवी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के दलित परिवार में पैदा हुई थी। गरीब परिवार में होने के कारण खेती बाड़ी करके ही टाइम पास किया करते थे। लेकिन अचानक से इसके चाचा ने इसके पापा के हिस्से की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उस टाइम फूलन मात्र 9 वर्ष की थी, लेकिन तभी वह अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर चाचा पर चढ़ाई कर दी और उसे जमीन वापस लौटाने के लिए दबाव बनाने लगी। लेकिन चचेरे भाई ने फूलन को ईंट और डंडों से इतना मारा कि फूलन बेहोश होकर नीचे गिर गई। फूलन शुरुआत से ही गुस्से वाली स्वभाव की थी और इसका खामियाजा भी इसको भुगतना पड़ा। और इसके वजह से 8-10 वर्ष की उम्र में ही इसके घर वालों ने इसकी एक 50 साल के बुढ़े आदमी से शादी करवा दी। बुढ़ा दिन रात इसका यौन शोषण करता और शराब पीकर इसको बुरी तरह से पिटाई करता। ये दुखी होकर वापस अपने घर वालों के आ गई। कुछ ही दिनों में दुखी होकर घर वाले भी इसको परिवार पर कलंक बताकर कहीं दूर जाकर डूब मरने के लिए कह दिए। और इतना कम नहीं था, और फिर एक बार फिर से इसके चाचा से जमीन के मामले में लड़ाई हो गई। लेकिन अब की बार फूलन पिछली बार भाई से पिटी थी, अब की बार उसका सर फोड़ देती है पत्थर से मार मार कर। और इसी वजह से फूलन 1 महीने के लिए जेल भी चली जाती है। जेल से रिहा होने के बाद डायरेक्ट वह अपनी पति के पास जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है उसका पति दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी बीवी और उसका पति मिलकर फूलन को खूब बेइज्जत करते हैं और उसकी पिटाई करके यहाँ से दूर भगा देते हैं। दुखी होकर फूलन वापस अपने घर पर आती है, चिल्लाती रोती हुई अपनी माँ के पास आती है। लेकिन फूलन देखती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा दुखी उसका चाचा है। वह फूलन से छुटकारा पाने के लिए मात्र 13 वर्ष की उम्र में फूलन को डाकुओं के हवाले करने का फैसला करता है। फूलन यहाँ से भाग जाती है, लेकिन इसके भाई को डाकू अपने कब्जे में ले लेते हैं। फूलन अपने भाई को बचाने के लिए खुद ही डाकुओं को सरेंडर कर देती है। डाकुओं का एक मुखिया बाबू गुज्जर होता है, जो फूलन को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। बाबू गुज्जर उसको गुलामों की तरह पेश आता और कई बार फूलन का यौन शोषण किया। ससुराल और घर वालों का जुल्म तो फूलन सही रही थी, लेकिन अब बाबू गुज्जर जैसे दरिंदे का जुल्म भी सहन करना पड़ रहा था। बाबू गुज्जर रात दिन बाजार से खरीदी हुई औरत की तरह रखता था उसे और रात दिन उसका यौन शोषण करता रहता था। लेकिन उसी गैंग में एक विक्रम मल्ला नाम का आदमी भी था, जो फूलन देवी की कास्ट से बिलोंग करता था। उसी कास्ट की होने की वजह से विक्रम मल्ला को फूलन के लिए हमदर्दी भी थी और वह उसके पिछले जुल्मों के बारे में भी जानता था। उसके ससुराल और उसके घर वालों ने फूलन को बुरी तरीके से परेशान किया। इन सब के बारे में विक्रम को पता था और दुखी होकर विक्रम बाबू गुज्जर से कहता है कि तुम फूलन को परेशान मत करो। लेकिन बाबू गुज्जर उसका कहना नहीं मानता और कई दिन, हफ्ते और महीनों तक फूलन का यौन शोषण करता रहा। लेकिन विक्रम फूलन से कहता है कि तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वह एक दिन अपने ही बॉस को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और फूलन की मदद कर देता है। इसके बाद वह फूलन के नजदीक आ जाता है और फूलन विक्रम की इस मदद से खुश होती है
और इन दोनों के बीच नजदीकी आती है। अब इसके बाद वह फूलन को बंदूक चलाना सिखा देता है और पुलिस से कैसे बचा जाता है, अमीर घरों को किस तरह से लूटा जाता है, लूट डकैती और वह पुलिस से बचने का सभी रास्ता फूलन को बता देता है। उसका मकसद एक ही था, वह फूलन को एक खतरनाक डाकू बनाना चाहता था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके ससुराल घर वाले और समाज ने फूलन के साथ बहुत अत्याचार किए हैं और वह उन सभी जुल्मों के बारे में जानता था। अब फूलन धीरे धीरे ट्रेंड हो चुकी थी और वह अब अमीर घरों को लूटने लग चुकी थी। फूलन का रुतबा गैंग में बड़ा हो गया था। धीरे धीरे वह गैंग को बड़ा करने लगे। विक्रम मल्ला के साथ मिलकर कानपुर और औरैया जैसे इलाकों में लगातार अपनी पोजीशन बदलती रहती और पुलिस को चकमा देकर अमीर घरों को लूट लेती और उन पैसों को गरीबों में बांट देती, गरीबों की मदद करती। इससे फूलन का नाम निचले तबके के लोगों में पॉपुलर होने लगा। लोगों के बीच में वह महिषा के रूप में उभर कर आ गई। पति से बदला लेने के मकसद से उसे एक गांव में दिन दहाड़े अटैक कर दिया, सबके सामने चाकू मार मार कर अधमरा कर दिया। ये हालत करने के बाद फूलन देवी गांव में धमकी देते हुए कहने लगे कि आज के बाद कोई भी बुढ़ा अगर कोई छोटी उम्र की लड़की से शादी करेगा तो उसका यही हाल होगा। धीरे धीरे फूलन देवी की नेतृत्व में ये गैंग अपना नाम कमा रही थी। ये 1980 का टाइम चल रहा था और फूलन इस टाइम पॉपुलर हो चुकी थी। लेकिन गैंग के पुराने डकैत श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से रिहा हो गए और जेल से छूटते ही वह वापस गैंग ज्वाइन करते हैं। तो वह देखते हैं कि गैंग में काफी कुछ बदल चुका है। दोनों ठाकर थे, उन्होंने बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाले विक्रम मल्ला को लीडर होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और उसे इस बात का भी गुस्सा था कि विक्रम ने एक लड़की के चक्कर में सरदार का कत्ल कर दिया। उन्होंने कास्ट के नाम पर गैंग में फूट डालना शुरू किया और ऊंची जाति वाले लोगों को अपनी तरफ कर लिया। श्री राम और लाला सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रम मल्ला की हत्या कर दी। इसके बाद फूलन देवी अकेली पड़ गई थी और इसी का फायदा उठाकर श्री राम ने उसे अपने कब्जे में कर लिया और दिन रात उसका यौन शोषण किया। उसे बंद कमरे में रखकर उसकी इज्जत को लूटा गया और वह अकेला राम सिंह नहीं था उसकी इज्जत लूटने वाला, बल्कि बारी बारी से उसके सभी गुंडों ने फूलन के साथ यौन शोषण किया। उन्होंने कई बार सामूहिक यौन शोषण किया। फूलन के साथ अत्याचार कई दिन, हफ्ते और महीनों तक किया, बार बार किया गया और सभी गांव वालों के सामने उसे नंगा करके पानी लेने के लिए मजबूर भेजा गया। पूरी तरह से टूट चुकी थी फूलन देवी। अब जिंदगी ने उन्हें फिर से एक बार दुख की खाई में धकेल दिया था। लेकिन इसी बीच राम सिंह के आदमी काफ़ी लापरवाह हो रहे थे और इसी का फायदा उठाकर विक्रम मल्ला का एक लॉयल साथी कुछ लोगों के साथ मिलकर फूलन को राम सिंह और उनके गुंडों की कैद से आज़ाद करवा लेता है और धीरे धीरे फूलन अब अपना अलग गैंग ग्रुप बना लेती है। अब फूलन सिर्फ एक ही मकसद रखती थी कि सिर्फ और सिर्फ वह ऊंची कास्ट वाली खासकर ठाकरों को अपना निशाना बनाती थी और लूट कर जब भी कमाई होती वह उनसे नए हथियार और पुलिस की वर्दी खरीदती ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए और लोगों को वह आसानी से लूट सके। अब चंबल में वह किंग बन चुकी थी, वहां पर उसके नाम से दहशत मचती थी। अब यहाँ पर ठाकरों और मल्लों के बीच जातिगत लड़ाई हो चुकी थी और आगे की स्टोरी अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि फूलन अब अपने अत्याचारों का बदला किस तरह से लेती है। अभी तो मेन ट्विस्ट बाकी है कि फूलन आगे चलकर भारत की सांसद बन जाती है और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये एक रियल स्टोरी है। इस तरह से फूलन अपने अत्याचारों का बदला लेने के बाद कई सैकड़ों आदमियों की हत्या करने के बाद भी वह सांसद बन जाती है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और अपना कमेंट करके जाना और अपनी राय कमेंट में जरूर देकर जाना आप फूलन देवी के बारे में क्या सोचते हैं।